राष्ट्रपति पुतिन का एक बड़ा बयान। आपको बता दें, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध का असर नहीं। रूस की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में ज्यादा है, बड़ी है। यूरोपियन यूनियन से बेहतर रूस की अर्थव्यवस्था, ये कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। समीर साहब, मॉस्को से आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं, और पुतिन जिन बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं उसे क्या टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए आप डिकोड कर सकते हैं? क्या कहने की कोशिश है, क्या बताने की कोशिश है इस स्पीच के जरिए पूरी दुनिया को? सभी भारत में रहने वाले प्रवासी को मेरे यहाँ से बहुत बड़ा नमस्कार। मॉस्को में आज स्नो पड़ रहा है। कहते ना, जब बारिश आती तो कुछ अच्छा ही होता है, तो इस तरह से हम सबको खुशी की बात है कि आज पुतिन साहब ने शपथ ग्रहण की है और यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो और एक गुड लक है, हम ये कहेंगे। आज पुतिन साहब जो कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरी दुनिया को देखना है कि उनके लिए क्या अच्छा है, और सिर्फ मल्टीपोलर वर्ल्ड एक ही तरह से हम सब मिल के रह सकते हैं। जो पहले चल रहा था वो अब नहीं करना चाहिए। आगे के पुतिन साहब कह रहे हैं वो सिर्फ रशिया के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए एक मैसेज है। वो जानते हैं कि इसी तरह की दुनिया चलने वाली आगे। मल्टीपोलर इज द ओनली वन वे, सिर्फ एक ही रास्ता है पूरी दुनिया के हम सबको साथ में लेके रहने। जी बिल्कुल बिल्कुल। समीर कोटवानी साहब बने रहे आप हमारे साथ। क्रेमलिन से ही हमारे साथ समीर कोटवानी इस वक्त मौजूद हैं, सीधे मॉस्को से वो एक एक जानकारी हमें दे रहे हैं लगातार। इस बीच देखिए बड़ी खबर, बेलगोरोद में यूक्रेन का हमला नाकाम हुआ है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले को फेल किया है। यूक्रेन के 2 ड्रोन्स को हवा में ही कर दिया गया तबाह। और इस बीच पुतिन के शपथ के बाद जर्मन टीवी का बड़ा दावा सामने आया। रूस ने ज़ेलेंस्की को वांटेड लिस्ट में डाला। रूसी आंतरिक मंत्रालय का बड़ा फैसला। जर्मन न्यूज चैनल वेल्ट ने यह दावा किया है। और इस बीच नाटो के सैन्य प्लान को लेकर भड़क गया है रूस की नाटो को बहुत बड़ी धमकी। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की विस्फोटक धमकी सामने आई। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ जंगी तैयारी की जा चुकी है। रूस ने कहा यूक्रेन सेना भेजी तो नाटो को बर्बाद कर देंगे। तो देखिए, पेस्कोव को आपने सुना, ये तैयारी युद्ध के नए राउंड के लिए है, ये वो कह रहे हैं। रूस वर्सेस नाटो, तबाही का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है। दिमित्री पेस्कोव आखिर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? दिमित्री पेस्कोव की धमकी, हमारी एटमी ड्रिल नाटो को जवाब है। रूस पर हमला हुआ तो परमाणु हथियारों से जवाब दिया जाएगा, ये सीधे सीधे कहा गया है। यानी परमाणु हमले की सीधी धमकी दी जा रही है। क्या यह तबाही का काउंटडाउन माना जाए? चेतावनी की वजह अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन का यूक्रेन में तैनाती का ऐलान। फ्रांस ने पहली बार यूक्रेन अपनी सेना भेजी है। यह बहुत बड़ी वजह है रूस के सख्त रुख के पीछे। तो चेतावनी की बड़ी वजह भी आपके सामने है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं दिमित्री पेस्कोव की ये जो धमकी सामने आई है, ये जो अंदाजे बयां है, ये तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के लिए क्या संदेश इसमें छुपा हुआ नजर आ रहा है, खास करके फ्रांस के लिए? देखिए, दिमित्री पेस्कोव का जो स्टेटमेंट है ये धमकी नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। अगर नाटो को इस युद्ध से दूर रखा गया है और इसकी इंटेंसिटी रशिया कंट्रोल कर रहा है तो इसकी वजह न्यूक्लियर है। और जब फ्रांस के सैनिक यूक्रेन में ऑपरेट करने के लिए आगे आ रहे हैं तो उसका रशिया के पास ऑप्शन बचता नहीं है। वो ग्राउंड बैटल के बजाय एक जो वेपन ऑफ डिटरेंस है उसका इस्तेमाल करना चाह रहा है, और साथ में बता रहा है कि हमारी ड्रिल इंटैक्ट है, हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये धमकी नहीं है। आज के जो सेरेमनी हुई है उसके भी पुतिन के एक एक वर्ड को आप देखें तो उसमें एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है नाटो कंट्रीज के लिए। पहला कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, दूसरा रशिया को इंटरनली स्ट्रांग करना चाहता है, तीसरा विदेशी ताकतों को बाहर रखना चाहता है, और चौथा जो सबसे बड़ा मैसेज है, रशिया के जो हित में होगा पुतिन उसको काम करेंगे, उसको हर हालत में काम करेंगे। तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेजिंग है। 5 मिनट के एड्रेस में
उन्हें पूरे विश्व को हिला दिया है, बता दिया है कि इस विश्व में सबकी भागीदारी होगी, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है। इशारा हिंदुस्तान और चाइना की तरफ भी था कि आप भी एक इमर्जिंग पावर है, आपको भी वर्ल्ड में रिकॉग्निशन उसी हिसाब से मिलनी चाहिए जितनी कि यूएसए और रशिया को मिल रही। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड का, और जहां तक जो टैक्टिकल बैटल का सवाल है, नाटो को चेक करने का यही एक तरीका है। नहीं तो देखिए यूके भी बार बार धमकी दे रहा है, फ्रांस भी धमकी दे रहा है, जर्मनी के भी मिजाज बदल सकते हैं। अमेरिका दूर से नजारा देखता है, पैसे देता है, हथियार देता है, लेकिन जंग में अपने सैनिकों को नहीं इन्वॉल्व करता है। तो इन सब का जवाब पुतिन साहब ने सोच रखा है, ग्राउंड पे उनके प्लान तैयार हैं। इसी वजह से ये युद्ध एक डिफरेंट लेवल पे नहीं जा पा रहा है। और यूक्रेन की आज स्थिति देखिए क्या हो रखी है, लड़ने के लिए ट्रूप्स नहीं, एम्यूनिशन नहीं, हथियार पूरे तरीके से तबाह हो रखे हैं। तो अब उसका खात्मा तकरीबन निश्चित है। इसी वजह से फ्रांस का इंटरफेरेंस है, इसी वजह से यूके का इंटरफेरेंस है। बार बार बकअप किया जा रहा है यूक्रेन को कि आप युद्ध में बने रहें, इसको चलते रहने दें जब तक कि अमेरिका में इलेक्शन नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसको लेकर क्या प्लान है रशिया का, ये बहुत हद तक पुतिन ने अपनी स्पीच के जरिए इशारा दे दिया है।